जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तीजांस पाठशाला सूरतगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आज अपना 5वां दिन है, 5वीं क्लास है। आज अपने 5th क्वेश्चन लेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी 5th क्लास का जो क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? अब अधिकांश बच्चों में ये है कि प्याजे का नाम आते ही संज्ञानात्मक विकास की तरफ उनका ध्यान जाता है। प्याजे का नाम आते ही किसकी तरफ ध्यान जाता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तरफ ध्यान जाता है। बिल्कुल आप सही हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो प्याजे ने प्रतिपादित किया है, प्याजे के द्वारा दिया गया है। परंतु यहाँ पे ध्यान रखें कि प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो जीन प्याजे ज्यादा फेमस है, और नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो कोहलबर्ग है वो ज्यादा फेमस है, नो डाउट। परंतु यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उनसे भी पहले क्या है, जीन प्याजे के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था। तो जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं है? तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नैतिक अधिकार, मोरल अथॉरिटी जिसको कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है नैतिक यथार्थवाद, मोरल रियलिज्म। थर्ड ऑप्शन है नैतिक समानता, मोरल इक्वेलिटी। और फोर्थ ऑप्शन है नैतिक सापेक्षता जिसको मोरल रिलेटिविज्म अपने कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में प्याजे ने जो प्रतिपादित किया उसमें नैतिक विकास का कौन सा स्तर है वो उन्होंने नहीं बताया है। ये जो क्वेश्चन है ना उनका आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें, नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे बाकी 3 स्तर है वो क्या कि प्याजे द्वारा बताए गए हैं, एक स्तर है वो प्याजे ने नहीं बताया। तो अपने चर्चा करते हैं जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की। यहाँ पे पूरा सिद्धांत डिटेल से नहीं लेंगे, अपनी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझेंगे। जीन प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1932 में जीन प्याजे की बुक आई थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस बुक में उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत वो प्रतिपादित किया। जीन प्याजे ने 4 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके नैतिकता से संबंधित उनके विकास का अध्ययन किया और अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने क्या कहा कि जो नैतिक विकास है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर अपने बात करें, जीन प्याजे किसकी बात करते हैं? संज्ञानात्मक विकास की। तो उन्होंने नैतिक विकास को भी किससे जोड़ के बताया? संज्ञानात्मक विकास से जोड़ के बताया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जब यूं कहें बच्चा बालक है वो वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है तो उसका नैतिक विकास होता है। तो सेकंड वन, वातावरण के साथ में अंतः क्रिया से नैतिक विकास है वो होगा। और तीसरा, नैतिक विकास में जो बच्चे हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। तो बालक नैतिक विकास में सक्रिय सहभागी होते हैं। तो यहां तक अपने क्या चर्चा की कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत जो जीन प्याजे ने प्रतिपादित किया है वो उनकी बुक 1932 में जो पब्लिश हुई थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, उस बुक में ये पब्लिश हुआ। और उन्होंने 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन किया और नैतिकता से संबंधित कुछ बातें बताई कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, यह वातावरण के साथ में अंतःक्रिया से विकसित होता है, और बालक है वो नैतिक विकास में सक्रिय सहभागी होता है। अब उन्होंने क्या है, नैतिकता से संबंधित 3 स्तर बताए थे। नैतिक विकास के उन्होंने 3 स्तर है वो बताए थे। तो कौन कौन से 3 स्तर है अगर उसकी चर्चा करें तो उन्होंने बताया था सबसे पहले मोरल रियलिज्म जिसको नैतिक यथार्थवाद कहते हैं, पहला स्तर। दूसरा स्तर है वो मोरल इक्वलिटी जिसको नैतिक समानता कहते हैं। और तीसरा स्तर है वो मोरल रिलेटिविज्म जिसको नैतिक सापेक्षता है वो कहते हैं। तो 3 स्तर है वो उन्होंने बताए, नैतिक यथार्थता, वास्तविकता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। अब तीनों स्तर को अपने थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं नैतिक यथार्थता, नैतिक वास्तविकता, मोरल रियलिज्म। ठीक है, उसके बाद में मोरल
इक्वलिटी और फिर मोरल रिलेटिविज्म। अब यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए कि नैतिक वास्तविकता का सिद्धांत, नैतिक वास्तविकता के स्तर में बालक का नैतिक विकास किस स्तर का होता है। यहाँ पे नैतिक विकास, नैतिक यथार्थ, नैतिक वास्तविकता में बालक का जो नैतिक विकास है वो पूर्णतः दूसरों के अधिकार में होता है, पूर्णतः दूसरों के नियंत्रण में होता है। पूर्णतः क्या होता है, दूसरों के नियंत्रण में होता है। दूसरों के क्या होगा, ये नियंत्रण में होगा, दूसरों के नियंत्रण में होता है। पहले में नैतिक यथार्थता में, नैतिक वास्तविकता में बालक का नैतिक विकास है वो पूर्णतः दूसरों के नियंत्रण में होता है। दूसरे व्यक्ति जो उससे बड़े हैं वो जो उसको कहते हैं भी ये चीज सही है, वो कहता है सही, ये चीज गलत है गलत, दूसरे जैसा कहते हैं वैसे ही उसको मानना पड़ेगा। फिर सेकंड वन बात आती है मोरल इक्वलिटी की, नैतिक समानता की। यहाँ पे बालक का नैतिक विकास है वो जो समवयस्क जो बच्चे होते हैं उनके साथ में जब वो अंतः क्रिया करता है तो उससे बालक का नैतिक विकास होता है। अपने हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में जो वो इंटरेक्शन करता है, यहाँ पे बड़ों के नियंत्रण में है, उसका जो नैतिक विकास है वो पूर्णतः क्या होता है, बड़ों के नियंत्रण में होता है। जबकि यहाँ पे जो समवयस्क बच्चे हैं, जो उसके पीयर ग्रुप के, जो उसकी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ में जब वो अंतः क्रिया करता है या उनसे आपसी समझौता करके, या अपने यूं कहें कि उनसे आपसी मेलजोल करते हुए नैतिकता है उससे संबंधित नियम बनाता है, या अपने यूं कहें कि नैतिकता है उसका विकास होता है। तो यहाँ पे समवयस्कों के साथ में अंतः क्रिया, यहाँ पे बड़ों के साथ में अंतः क्रिया करेगा तो बड़ों के नियंत्रण में होता है। यहाँ पे समवयस्क के साथ में जब अंतः क्रिया करता है तब बालक का नैतिक विकास है वो नैतिक समानता के लेवल का होगा, नैतिक समानता के स्तर का होगा। थर्ड वन बात करते हैं, देखो नैतिक सापेक्षता। पहले सापेक्षता को समझिए, ठीक है, रिलेटिविज्म को आप समझिए। देखो एक चीज होती है ओब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। मतलब क्या है, रिलेटिव सापेक्ष। आप किसी चीज को, जैसे अगर आप क्या है किसी चीज को ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग है वो काफी लंबी है, ये बिल्डिंग है वो काफी ऊंची है, इसका मतलब आपने उस बिल्डिंग है उससे छोटी काफी बिल्डिंग देखी है, इसीलिए आप उसको तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग है वो क्या है कि ऊंचाई में काफी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप किसी की तुलना दूसरों के साथ में करते हैं तो वो होता है सापेक्षता, वो होता है रिलेटिविज्म। मतलब रिलेटिवली आप चीजों को देख रहे हैं। भी आप ये कहते हैं कि भी राम है वो क्या है कि अच्छा लड़का है, राम है वो इंटेलिजेंट लड़का है, इसका मतलब आपने ये भी देखे हैं कि भी दूसरे लड़के हैं, दूसरे बच्चे हैं वो राम से कम इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे आप राम को कंपेरेटिवली, रिलेटिवली दूसरों के साथ में तुलना करते हुए देखते हैं, वो क्या होता है, उसको सापेक्षता कहते हैं, उसको रिलेटिविज्म कहते हैं। एब्सोल्यूट की अगर अपने बात करें तो एब्सोल्यूट में किसी के साथ में तुलना नहीं की जाती, वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो होता है एब्सोल्यूट। परंतु रिलेटिव में, सापेक्ष में दूसरों के साथ में तुलना की जाती है। तो यहाँ पे इस स्तर में क्या होता है, बालक का जो नैतिक विकास होता है वो उसके स्वयं के नियंत्रण में होता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास हो चुका होता है, जैसे किशोरावस्था की बात करें तो अब उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया तो व्यक्ति है उसके खुद के नियंत्रण में उसका नैतिक विकास होता है। यहाँ पे इस स्तर में बालक है वो स्वयं के नैतिक नियम बनाएगा। ध्यान से सुनिए, इस स्तर में बालक है वो स्वयं के नैतिक नियम है उनको विकसित करेगा, और जो समाज के जो नैतिक नियम है, दूसरे व्यक्तियों से जो नैतिक नियम बनाए हैं उनके साथ में स्वयं के नैतिक नियम की तुलना करेगा, रिलेटिवली देखेगा उनके साथ में भी कौन सा जो नैतिक नियम है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा सही है, और उसी को वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सापेक्षता, रिलेटिविज्म, मतलब दूसरों के सापेक्ष, दूसरों के समाज के नैतिक नियम हैं उनके साथ में स्वयं के नैतिक नियम जो उसने बनाए हैं, विकसित किए हैं, उनकी आपस में तुलना करता है, और जो अप्रोप्रिएट लगता है उसको वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे बालक का जो नैतिक विकास है वो उसके स्वयं के नियंत्रण में होता है, स्वयं के नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पे जीन प्याजे के नैतिक विकास के 3 स्तर है। एक तो नैतिक यथार्थता, वास्तविकता, मोरल रियलिज्म, दूसरों के नियंत्रण में उसका नैतिक विकास होता है। मोरल इक्वेलिटी, जिसमें नैतिक समानता अगर अपने कहें तो जो समवयस्क बच्चे हैं उनके साथ में अंतःक्रिया से नैतिक विकास होगा। और मोरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता, बालक के क्या है जो नैतिक विकास है उसके स्वयं के नियंत्रण में होता है, और स्वयं के द्वारा विकसित नैतिक नियमों की दूसरों द्वारा विकसित नैतिक नियमों के साथ में वो तुलना करता है।
तो यहाँ पे समानता यथार्थ, वास्तविकता, समानता और सापेक्षता, मोरल रियलिज्म, इक्वलिटी और रिलेटिविज्म, ये 3 स्तर है वो क्या है कि जीन पियाजे ने बताए हैं। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? इसका मतलब 3 स्तर है, एक स्तर नहीं है। तो पहला ऑप्शन नैतिक अधिकार, मोरल अथॉरिटी। पहले ऑप्शन में अपने को पता चल गया कि पियाजे ने नैतिक अधिकार, मोरल अथॉरिटी है, ये कोई स्तर नहीं बताया। उन्होंने 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? मोरल रियलिज्म, मोरल इक्वलिटी और मोरल रिलेटिविज्म। नैतिक यथार्थता या यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। तो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नैतिक अधिकार है वो, नैतिक विकास का स्तर है वो पियाजे द्वारा नहीं बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि नैतिकता के ये जो स्तर है इनसे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से हल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।